लेह लद्दाख एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ हर कोई अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार जाने का सपना देखता जरूर है। लेकिन बहुत लोगों को लगता है लद्दाख आना काफी डिफिकल्ट है एंड जिसकी वजह से काफी लोग अपनी ट्रिप प्लान ही नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप लद्दाख की ट्रिप खुद प्लान कर सकते हैं, क्या बेस्ट टाइम है लद्दाख विजिट करने का, कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हो फ्लाइट से या बाय रोड, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए एंड क्या बजट लेकर आपको अपनी लद्दाख की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। लद्दाख की ट्रिप प्लान करने के लिए ये सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू रीच लद्दाख। लद्दाख तक पहुँचने के दो तरीके हैं, पहला है फ्लाइट से और दूसरा है बाय रोड। अगर आप लोग फ्लाइट से जाना चाहते हो तो आपको लेह एयरपोर्ट तक के लिए दिल्ली से आराम से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी जो कि आपको 2 घंटे में लेह पहुंचा देगी और आपके आने जाने के टिकट्स की कॉस्ट होगी समवेयर अराउंड 15,000 रुपीज। बात करें अगर ट्रेन के सफर की तो आप लोग सीधे ट्रेन से लद्दाख तक नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि लद्दाख में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जम्मू रेलवे स्टेशन जो लद्दाख से लगभग 700 किलोमीटर दूर है। अगर आप लोग खुद अपने प्राइवेट व्हीकल से लद्दाख जाना चाहते हो तो लद्दाख तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता श्रीनगर से होकर जाता है और दूसरा मनाली से। अगर आप लोग श्रीनगर की तरफ से लद्दाख जाना चाहते हो तो आपको रूट लेना होगा दिल्ली टू श्रीनगर, फिर कारगिल एंड फिर लेह, और इसके लिए आपको लगभग 1200 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। अगर आप लोग मनाली से लद्दाख का रूट लेना चाहते हो तो ये भी आपको लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा एंड इसके लिए आपको जाना होगा पहले मनाली और फिर मनाली से आगे लेह। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट लद्दाख की। वैसे तो आप लद्दाख पूरे साल में कभी भी जा सकते हो बाय फ्लाइट क्योंकि लद्दाख की कैपिटल लेह में आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा जिससे आप साल में कभी भी दिल्ली या जम्मू से अपनी डायरेक्ट फ्लाइट्स ले सकते हैं। वैसे अपने हाई एल्टीट्यूड की वजह से लद्दाख उन जगहों में से है जो कि 12 महीने में से 6-7 महीने बर्फ में ही ढकी रहती है एंड काफी चीजें इस टाइम पर यहाँ पर बंद होती है। इसलिए लद्दाख आने का सबसे बेस्ट टाइम होता है गर्मियों का टाइम विच इज बिटवीन मई टू सितंबर। वैसे क्या आपको पता है अगर आपको लेह सिटी के बाहर कहीं भी घूमने जाना है तो आपको एक इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है। इस परमिट के बिना आप लद्दाख को नहीं घूम सकते हैं। आप ऑनलाइन इस परमिट को ले सकते हैं सिंपली इस वेबसाइट पर जाकर। इस वेबसाइट को विजिट करने के बाद आपको राइट हैंड साइड में डोमेस्टिक पर क्लिक करना होगा एंड फिर उसके बाद एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करके एक छोटा सा पेमेंट करना होगा और आपका इनर लाइन परमिट आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। एक बार आपको ये परमिट मिल गया तो इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए एंड ये प्रिंट आउट लेकर आप इजीली पूरा लेह लद्दाख आराम से घूम सकते हैं। अब बात करते हैं AMS की विच इज एक्यूट माउंटेन सिकनेस। अगर आप लद्दाख जा रहे हैं जो कि सी लेवल से 10,000 फीट से 18,000 फीट तक ऊंचा है तो इतनी हाइट पर होने की वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो सकता है और इसी वजह से आपको AMS की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप जब भी लद्दाख जाए तो आप पहले 2 दिन अपने होटल में लेह सिटी में ही आराम कीजिए। वो 2 दिन लेह सिटी को एक्सप्लोर कीजिए। इससे आपकी बॉडी वहाँ के वेदर से एक्लिमेटाइज हो जाएगी एंड जितना ज्यादा हो सके उतना अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। बहुत सारा पानी पीजिए, इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचने में काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपकी बॉडी वहाँ के वेदर को अडेप्ट नहीं कर पा रही है एंड आपको बहुत चक्कर आ रहे हैं या ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है जो वहाँ काफी टूरिस्ट फेस करते हैं। इसके लिए आप डायमोक्स ले सकते हैं। ये एक प्रिस्क्राइब माउंटेन सिकनेस मेडिसिन है तो प्लीज मेक श्योर आप लोग हमेशा अपने साथ डायमोक्स कैरी कर चल रहे हैं क्योंकि आपको वहाँ पर कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। वैसे
अगर आप लेह तक रोड से जा रहे हैं, जैसे मनाली टू लेह या श्रीनगर टू लेह, तो आपको शायद एक्यूट माउंटेन सिकनेस ना हो, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज करते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपको क्या क्या कपड़े अपने साथ कैरी कर लेकर जाने चाहिए अपनी लद्दाख की ट्रिप पर। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने साथ इनर थर्मल जरूर कैरी करके लेके जाएं। नो मैटर आप किसी भी मंथ में लद्दाख जा रहे हैं, आपको वहाँ इनर थर्मल्स की जरूरत हर सीजन में पड़ेगी। सेकेंड, आप अपने साथ हमेशा एक लाइट वुलन जैकेट कैरी कीजिए, जो कि आपको प्रोटेक्ट करेगी वहाँ की तेज हवा एंड धूप से। थर्ड, मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप अपने साथ नॉर्मल समर कैप एंड वुलन कैप जरूर कैरी करके लेके जाइए। समर कैप आपको प्रोटेक्ट करेगी वहाँ की तेज धूप से दिन में, एंड वुलन कैप आपको रात में प्रोटेक्ट करेगी वहाँ की तेज और ठंडी हवा से। फोर्थ, आप अपने साथ वुलन सॉक्स कैरी करके लेके जाइए। अगर आप अर्ली जनवरी या फिर सितंबर में जा रहे हैं तो वुलन सॉक्स जरूर रखिए, बट अगर आप मई से सितंबर के बीच में जा रहे हैं तो हाफ पेयर नॉर्मल सॉक्स भी चल जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने पैरों को ज्यादा कंफर्ट में रखना चाहते हैं तो वुलन सॉक्स ही बेटर है। फिफ्थ है आपके जनरल क्लोथ्स। अगर आप मई से सितंबर के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने साथ टी शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स, जीन्स और ट्राउजर्स ले सकते हैं, लेकिन ये देख लीजिए कि आप कितने दिन का पैक करना चाहते हैं। अगर आप हैवी पैकर हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए होंगे, लेकिन अगर आप लाइट पैकर हैं तो 2-3 ऑप्शंस में भी आपका काम चल जाएगा। अब डिपेंडिंग आपकी ट्रिप कितने दिन की है, आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना पैक करना चाहते हैं। लास्ट आता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सनग्लासेस। जैसे मैंने आपको कैप के लिए कहा था कि लद्दाख में दिन में बहुत धूप होती है, यूवी रेज भी काफी है वहाँ पर, तो अगर आप सनग्लासेस कैरी कर रहे हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे यूवी रेज से, और अगर वहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है तो वो स्नो के रिफ्लेक्शन से भी आपको काफी हेल्प करेंगे। तो इसलिए अपने सनग्लासेस जरूर लेकर जाइए। तो ये थी कुछ बेसिक आइटम्स की लिस्ट जो आपको कैरी करके लेके जाना चाहिए, नो मैटर आप किसी भी मंथ में ट्रैवल कर रहे हैं। अब लास्ट में आती है कुछ बोनस टिप्स। बोनस टिप्स में सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि नो मैटर आप किसी भी सीजन में जा रहे हैं या किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, आप लोग 2-3 ऑक्सीजन कैंस हमेशा कैरी करके चलिए अपने साथ, क्योंकि आपको ऑक्सीजन लद्दाख में कभी भी ड्रॉप हो सकता है, एंड उस टाइम पर अगर आपके पास ऑक्सीजन कैंस होंगी तो आप उनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने साथ हमेशा कुछ कैश कैरी करके चलिए, क्योंकि लेह सिटी से बाहर निकलते ही आपको मोबाइल के नेटवर्क्स की बहुत प्रॉब्लम होगी, एंड आपको इजीली कहीं भी एटीएम्स भी नहीं मिलेंगे, इसलिए कुछ कैश अपने साथ हमेशा कैरी करके चलिए। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज प्लीज ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर जब आप लेह लद्दाख में है। तो अगर आप नॉर्मल दिनों में 2 लीटर पानी पीते हैं तो आपको वहाँ पर कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीने की जरूरत है। इतने हाई एल्टीट्यूड पर आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतने ही कम चांसेस हैं आपके बीमार होने के। तो ये थी कंप्लीट वीडियो अबाउट लद्दाख ट्रैवल गाइड। आई रियली होप you like this video. If you have any questions, feel free to comment them in the comment section below. See you in the next video, and until then, keep traveling.